हाय गाइस, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंट। गाइस, इस वीडियो में 245 छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस बताने जा रहा हूं जो अपने डेली रूटीन में बात कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कितना समय लगेगा? अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग इट विल टेक। हाउ लॉन्ग इट विल टेक। आपकी आयु कितनी है? आप जब किसी से आयु पूछते हैं कि आपकी आयु कितनी है तो ये इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। नेक्स्ट, आज उसकी हालत कैसी है? जब मान लीजिए किसी की हालत पूछना हो तो हिंदी में पूछते हैं कि आज उसकी हालत कैसी है, तो इंग्लिश में आप पूछेंगे हाउ इज सी टुडे। हाउ इज सी टुडे। अब आपकी माताजी कैसी है? अब आपकी माताजी कैसी है? अब इसे इंग्लिश में पूछेंगे हाउ इज योर मदर नाउ। हाउ इज योर मदर नाउ। नेक्स्ट, अब शाकाहारी, आप शाकाहारी या मांसाहारी? तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। नेक्स्ट है मैं जाऊं। आप किसी से परमिशन लेते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं मैं जाऊं, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे मे आई गो। मे आई गो। मैं भी चलूं। मैं भी चलूं। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे मे आई अकम्पनी यू। मे आई अकम्पनी यू। आप नाराज हैं क्या? मान लीजिए किसी से पूछते हैं और आप नाराज हैं क्या, तो आप इसे इंग्लिश में पूछेंगे आर यू एंग्री। आर यू एंग्री। नेक्स्ट है द्वार पर कौन है? अब इसे इंग्लिश में कहेंगे हु इज एट द डोर। हु इज एट द डोर। नेक्स्ट है इस गीत को किसने गाया? अब किसी गाना को सुनते हैं और किसी से पूछते हैं कि यह गीत को किसने गाया, तब इसे इंग्लिश में पूछेंगे हु sang दिस सॉन्ग। हु sang दिस सॉन्ग। नेक्स्ट, वो आंसर देता है मेरे विचार से लाता ने, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक लाता हैज। आई थिंक लाता हैज। नेक्स्ट, बाजार कौन जाएगा? आपसे कोई पूछता है बाजार कौन जाएगा, तो आप इसे इंग्लिश में पूछेंगे हु विल गो टू मार्केट। हु विल गो टू मार्केट। नेक्स्ट है कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे नो वन विल गो। नो वन विल गो। नेक्स्ट, आपका कौन सा पेन है? वहाँ बहुत सारे पेन रखा रहता है और पूछते हैं आपका कौन सा पेन है, तब इसे इंग्लिश में पूछेंगे विच इज योर पेन। विच इज योर पेन। आप आंसर देते हैं लाल रंग वाला। लाल रंग वाला, तो इंग्लिश में बोलेंगे द रेड वन। द रेड वन। वह कौन सा स्थान है? मान लीजिए कहीं आप किसी प्लेस में जाते हैं और आपको वह स्थान पता नहीं रहता, आप क्या पूछते हैं वह कौन सा स्थान है, तो आप इंग्लिश में पूछेंगे विच इज दैट प्लेस। विच इज दैट प्लेस। तो आंसर करता है यह सदर बाजार है। यह सदर बाजार है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इट इज सदर बाजार। इट इज सदर बाजार। नेक्स्ट, यहाँ पर आपका कौन सा घर है? यहाँ पर आपका कौन सा घर है? अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे विच इज योर हाउस हियर। विच इज योर हाउस हियर। नेक्स्ट है लाल द्वारा वाला मकान, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कैसे कहेंगे द हाउस विथ रेड डोर्स। द हाउस विथ रेड डोर्स। नेक्स्ट है अब आप किस रास्ते से जाएंगे? आप किसी से पूछते हैं कि अब आप किस रास्ते से जाएंगे, तो इसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं विच वे विल यू गो नाउ। विच वे विल यू गो नाउ। वो व्यक्ति इशारा करते हुए कहता है मैं इस रास्ते से जाऊंगा। मैं इस रास्ते से जाऊंगा, तब उसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल गो बाय दिस वे। आई विल गो बाय दिस वे। नेक्स्ट, मैं अभी फैसला नहीं किया। मान लीजिए कोई फ्रेंड आपसे पूछता है कि वहां जाएगा क्या, तो आप बोलते हैं मैं अभी फैसला नहीं किया, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नॉट येट डिसाइडेड। नेक्स्ट है आप कौन सी गाड़ी से जाएंगे? आपको कहीं जाना होता है, आपके फ्रेंड पूछता है आप कौन सी गाड़ी से जाएंगे, तब उसे इंग्लिश में इस तरह से पूछ सकते हैं बाय विच ट्रेन विल यू गो। बाय विच ट्रेन विल यू गो।
नेक्स्ट आपका आंसर होता है मुंबई एक्सप्रेस द्वारा। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बाय मुंबई एक्सप्रेस, बाय मुंबई एक्सप्रेस। नेक्स्ट, आप वहां कब जाएंगे? आपको कहीं जाना होता है, कोई पूछता है आप वहां कब जाएंगे, या आप किसी को पूछते हैं तो आप इसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? व्हेन विल यू गो देयर, व्हेन विल यू गो देयर। नेक्स्ट आपके आंसर होता है, या वो आंसर करते हैं शायद कल, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे परहैप्स टुमारो, परहैप्स टुमारो। वह कब आएगा? मान लीजिए आप किसी का इंतजार कर रहे हैं और पूछते हैं वह कब आएगा, तो आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? व्हेन ही विल कम, व्हेन ही विल कम। नेक्स्ट उसके आंसर आता है वह इस महीना 22 को आएगा, तब इसे इंग्लिश में कहेंगे ही विल कम ऑन 22 ऑफ दिस मंथ। आप कब सोते हैं? आप कब सोते हैं? अब इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डू यू गो टू बेड, व्हेन डू यू गो टू बेड। इसका आंसर आएगा मैं रात 10 बजे सोता हूं, मैं रात 10 बजे सोता हूं। इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई गो टू बेड एट 10 PM, आई गो टू बेड एट 10 PM। नेक्स्ट मैं परसों आया था। आपको आपसे कोई पूछता है आप कब आए थे, तो आप आंसर क्या करते हैं? मैं परसों आया था, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई केम डे बिफोर यस्टरडे, आई केम डे बिफोर यस्टरडे। मैं इस समय कोई वादा नहीं कर सकता, तब इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन नॉट प्रोमिस एट दिस टाइम, आई कैन नॉट प्रोमिस एट दिस टाइम। आप अपना घर का काम कब करते हैं? सपोज दैट आप किसी से पूछते हैं कि आप अपना घर का काम कब करते हैं, तो कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? व्हेन डू यू डू योर होमवर्क। नेक्स्ट है वो आंसर करता है संध्या 7 बजे, तो वो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। नेक्स्ट आप अपने मित्र से कब मिलने जाते हैं? आप किसी से पूछते हैं कि आप अपने मित्र से कब मिलने जाते हैं, तो इंग्लिश में पूछेंगे व्हेन डू यू गो टू मीट योर फ्रेंड, व्हेन डू यू गो टू मीट योर फ्रेंड। तो आप उसके आंसर होता है इतवार वाले दिन, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऑन संडे, ऑन संडे। आप कहाँ हो राम? अब मान लीजिए किसी से आप पूछते होंगे कि आप कहाँ हो राम, तो आप इसे इंग्लिश में पूछेंगे वेयर आर यू राम, वेयर आर यू राम। नेक्स्ट आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। अब इसे इंग्लिश में पूछेंगे वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट आप कहाँ रहते हैं? आप किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो इसे इंग्लिश में पूछेंगे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। मैं दिल्ली में रहता हूं। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली, क्योंकि हिंदी में दिल्ली होता है लेकिन इंग्लिश में दिल्ली बोला जाता है, दिल्ली। नेक्स्ट आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो ये इंग्लिश में पूछेंगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। मैं बाजार से आ रहा हूं, मैं बाजार से आ रहा हूं। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट। अब कहाँ काम करते हैं? अब किसी से पूछते हैं अब कहाँ काम करते हैं, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क। मैं एक कॉलेज में काम करता हूँ, मैं एक कॉलेज में काम करता हूँ, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वर्क इन अ कॉलेज, आई वर्क इन अ कॉलेज। आपने यह कपड़ा कहाँ से खरीदा, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस क्लॉथ, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस क्लॉथ। मैं बिग बाजार से खरीदा, मैं बिग बाजार से खरीदा, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई बॉट इट फ्रॉम बिग बाजार, आई बॉट इट फ्रॉम बिग बाजार। मिनी तुम कहाँ जाओगी, किसी से पूछते हैं मिनी तुम कहाँ जाओगी, तो इसे इंग्लिश में पूछेंगे वेयर विल यू गो मिनी, वेयर विल यू गो मिनी। मैं कहाँ उतर सकता हूँ, मैं कहाँ उतर सकता हूँ, इसे इंग्लिश में पूछेंगे वेयर कैन आई गेट डाउन, वेयर कैन आई गेट डाउन।
आप अगले चौराहे पर उतर सकते हैं। आप अगले चौराहे पर उतर सकते हैं। मान लीजिए किसी को आप सलाह दे रहे हैं कि आप अगले चौराहे पर उतर सकते हैं, तो इंग्लिश में सलाह देंगे यू कैन गेट डाउन एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। यू कैन गेट डाउन एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। आप मुझे कहीं नहीं मिल सकते। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे यू कैन मीट मी नोवेयर। यू कैन मीट मी नोवेयर। मेरी हालत बेहतर हो रही है। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गेटिंग बेटर। आई एम गेटिंग बेटर। मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। अब स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अब इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। आई एम गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। मेरे दांत में दर्द हो रहे हैं। मेरे दांत में दर्द हो रहा है। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गेटिंग अ टूथ एक। आई एम गेटिंग अ टूथ एक। नेक्स्ट, मुझे सर्दी हो रहा है। मुझे सर्दी हो रहा है। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम गेटिंग कोल्ड। आई एम गेटिंग कोल्ड। मेरी शादी हो रही है। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम गेटिंग मैरिड। आई एम गेटिंग मैरिड। मैं थक चुका हूँ। मैं थक चुका हूँ। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम गेटिंग टायर्ड। आई एम गेटिंग टायर्ड। मैं पढ़ाई में सुधार कर रहा हूँ। तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम गेटिंग गुड एट रीडिंग। आई एम गेटिंग गुड एट रीडिंग। मैं एक नई कार ले रहा हूँ। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम गेटिंग अ न्यू कार। आई एम गेटिंग अ न्यू कार। पक्षी रोज सुबह चहचहाते हैं। देखिए यहाँ एक वर्ड भी बताने वाला हूँ। बर्ड्स चर्प इन द मॉर्निंग डेली। और यहाँ पे देखिए चर्प मीन्स क्या होता है? चहचहाना होता है। नेक्स्ट है लालची लोग अपनी इज्जत खो देता है। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे ग्रीडी पर्सन लॉस देयर रेपुटेशन। ग्रीडी पर्सन लॉस देयर रेपुटेशन। तकरीबन 3 घंटे लगेगा। तकरीबन 3 घंटे लगेगा। इट विल टेक अबाउट 3 hours। इसे इंग्लिश में कहेंगे इट विल टेक अबाउट 3 hours। इट विल टेक अबाउट 3 hours। नेक्स्ट, आपका अपार्टमेंट तो उलट पुलट है। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? योर अपार्टमेंट इज ए मेस। मेस मीन्स क्या होता है? उलट पुलट। मेरी 2 भाई है पर कोई बहन नहीं। तो अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव 2 brothers बट नॉट सिस्टर। यह बहुत ज़रूरी है। यह बहुत ज़रूरी है। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यह जल्दी ही आ जाएगा। यह जल्दी ही आ जाएगा। अब इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट विल अराइव शॉर्टली। इट विल अराइव शॉर्टली। उसने खिड़की तोड़ दी। उसने खिड़की तोड़ दी। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही ब्रोक द विंडो। ही ब्रोक द विंडो। वह नर्स की तरह नहीं दिखता है। वह नर्स की तरह नहीं दिखता। इंग्लिश में बोलेंगे ही डजेंट लुक लाइक ए नर्स। ही डजेंट लुक लाइक ए नर्स। उसके पास एक सुंदर कार है। अब इसे इंग्लिश में आप कहेंगे ही हैज़ अ नाइस कार। ही हैज़ अ नाइस कार। वह मुझसे तेज़ है। ये वर्ड कई बार दिन में बोलते होंगे आप। वह मुझसे तेज़ है। तो ही इज़ फास्टर देन मी। ही इज़ फास्टर देन मी। मैं आपसे जल्द ही बात करूँगा। आप बिज़ी रहते हैं और उसे बोलते हैं मैं आपसे जल्द ही बात करूँगा। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विल टॉक टू यू सून। आई विल टॉक टू यू सून। मुझे अब जाना पड़ेगा। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नीड टू गो नाउ। आई नीड टू गो नाउ। नेक्स्ट, यहाँ पर कोई नहीं है। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे नो बॉडी इज़ देयर राइट नाउ। नो बॉडी इज़ देयर राइट नाउ। कार ठीक हो गई। कार ठीक हो गई। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे द कार इज़ फिक्स्ड। द कार इज़ फिक्स्ड। आपकी आयु कितनी है? आप जब किसी की आयु पूछते हैं तो आप इंग्लिश में पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। आज उसकी हालत कैसी है? तो इसे इंग्लिश में पूछेंगे हाउ इज़ ही टुडे। हाउ इज़ ही टुडे। नेक्स्ट है
चिंता मत करो, चिंता मत करो। इंग्लिश में बोलेंगे डोंट वरी, डोंट वरी। नेक्स्ट, वह विवाहित नहीं है। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ नॉट मैरिड, शी इज़ नॉट मैरिड। नेक्स्ट, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। तो इंग्लिश में बोलेंगे इट्स माई टर्न नाउ, इट्स माई टर्न नाउ। मैंने नाश्ता कर लिया है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। प्रत्येक चीज़ की हद होती है। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग, देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। क्या रात का भोजन तैयार है? आप किसी से पूछते हैं, अपने मम्मी या वाइफ से पूछते हैं कि क्या रात का भोजन तैयार है, तो इंग्लिश में पूछेंगे इज़ डिनर रेडी, इज़ डिनर रेडी। नेक्स्ट, आप शाकाहारी या मांसाहारी? तो आप इसे इंग्लिश में पूछेंगे आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। समय ही धन है। अब किसी को बोलते होंगे कि समय ही धन है, तो इंग्लिश में बोलेंगे टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। आप मरे या जिए मुझे क्या। आप किसी को समझाते हैं अच्छी बात, लेकिन वो नहीं समझता, वो अपने ही कार्य करते रहता है। हिंदी में क्या बोलता है, आप मरे या जिए मुझे क्या। तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट टू मी वेदर यू लाइव और डाई। नेक्स्ट, मैं जाऊँ, किसी से परमिशन लेते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं जाऊँ। तो अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे मे आई गो, मे आई गो। नेक्स्ट, समझे। अब कोई बात किसी को समझाते हैं तो अब क्या बोलते हैं, समझे। तब से इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड। कौन है, किसी से पूछते हैं वह कौन है, तब इंग्लिश में बोलेंगे हु इज़ इट, हु इज़ इट। आप कब आए, आप कब आए। इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम। क्या तुम्हें पता है। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो, डू यू नो। क्या आज छुट्टी है। अब इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ हॉलीडे टुडे, इट इज़ हॉलीडे टुडे। एक काम करोगे। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे विल यू डू वन थिंग, विल यू डू वन थिंग। सड़क बंद क्यों है। अब इसे इंग्लिश में पूछेंगे वाई इज़ द रोड क्लोज, वाई इज़ द रोड क्लोज्ड। आप कब से यहाँ पर हैं। इंग्लिश में पूछेंगे सिंस व्हेन हैव यू बीन हियर। आप उनसे कब मिलेंगे। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन विल यू सी हिम, व्हेन विल यू सी हिम। अब फिर भेंट कब होगी। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल वी मीट अगेन, व्हेन विल वी मीट अगेन। वहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है। अब इसे इंग्लिश में पूछेंगे विच इज़ द बेस्ट होटल देयर, विच इज़ द बेस्ट होटल देयर। जिद मत करो, जिद मत करो। आप इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी स्टबर्न, डोंट बी स्टबर्न। घबराओ मत। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट पैनिक या डोंट वरी। आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं, बोथ आर राइट। मुसीबत को मत बुलाओ, मुसीबत को मत बुलाओ। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट कॉल ट्रबल, डोंट कॉल ट्रबल। अपनी नज़रें नीचे रखो। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे कीप योर आइज डाउन, कीप योर आइज डाउन। डकार मत लो। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट बेच, डोंट बेच, क्योंकि यहाँ एल साइलेंट होता है। इसे फाड़ दो। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे टीयर इट अप, टीयर इट अप। मुझे दिखाओ। अब इसे इंग्लिश में कहेंगे शो मी, शो मी। तुम क्या लोगे। आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे
व्हाट विल यू टेक या व्हाट विल यू हैव, दो तरीका से कह सकते हैं, व्हाट विल यू टेक और व्हाट विल यू हैव। शर्माओ मत, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी शाई, डोंट बी शाई। मना मत करो, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट से नो, डोंट से नो। थोड़ी देर के लिए, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे फॉर ए वाइल या फॉर ए बिट, फॉर ए वाइल या फॉर ए बिट, बोथ आर राइट। ऐसा करो, अब इसे इंग्लिश कहेंगे डू सो, डू सो। कुछ और, इंग्लिश में कहेंगे एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। बुरी आदत है, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। जाकर दूध ले आओ, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे गो एंड गेट मिल्क, गो एंड गेट मिल्क। सब्जी ले आओ, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे ब्रिंग वेजिटेबल्स, नॉट वेजिटेबल, वेजिटेबल्स, ब्रिंग वेजिटेबल्स। सब्जी काट दो, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे चॉप द वेजिटेबल्स, चॉप द वेजिटेबल्स। एक तरफ हो जाओ, अब इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं, मूव असाइड या गेट असाइड, मूव असाइड, गेट असाइड। बहस मत करो, इंग्लिश में कहेंगे डोंट आर्ग्यू, डोंट आर्ग्यू, आर्ग्यू मीन्स बहस करना। झगड़ा मत करो, इंग्लिश में कहेंगे डोंट क्वेरल, डोंट क्वेरल। बर्तन धो लो, इंग्लिश में कहेंगे वॉश द डिशेस, वॉश द डिशेस। झाड़ू लगाओ, अब इसे इंग्लिश में दो तरीके से कह सकते हैं, स्वीप ब्रोमिंग, डू ब्रोमिंग, स्वीप ब्रोमिंग, डू ब्रोमिंग। यहाँ ध्यान दो, अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे फोकस हियर, फोकस हियर। नेक्स्ट है कुछ बोलो, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे से समथिंग, स्पीक समथिंग, से समथिंग, स्पीक समथिंग। आगे मत जाओ, इंग्लिश में कहेंगे डोंट गो अहेड, डोंट गो अहेड। बाइक चलाओ, अब इंग्लिश में से कहेंगे राइड द बाइक, राइड द बाइक, राइड मीन्स चलाना। इसे फेंक दो, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे थ्रो इट, थ्रो इट, थ्रो मीन्स फेंकना। मज़े करो, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे हैव फन, हैव फन। पीछे हटो, पीछे हटो, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे मूव बैक, मूव बैक। उसे बुलाओ, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे कॉल हिम, कॉल हिम। अंदर ही रहना, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टे इनसाइड, स्टे इनसाइड। अभी नहीं बाद में, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे नॉट नाउ लेटर, नॉट नाउ लेटर। खड़े मत हो, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्टैंड, डोंट स्टैंड। मेरे साथ चलो, अब इंग्लिश में कहेंगे कम विथ मी, कम विथ मी। समय समाप्त, अब इंग्लिश में कहेंगे टाइम इज़ अप, टाइम इज़ अप। चुप रहो, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे कीप साइलेंट, कीप साइलेंट। और कौन, और कौन, इंग्लिश में कहेंगे हु एल्स, हु एल्स। जल्दी मत करो, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट रश, डोंट रश। तेज़ दौड़ो, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे रन फास्ट, रन फास्ट। बहुत दूर, इंग्लिश में कहेंगे टू फार,
टू फार, जरा सा। इंग्लिश में कहेंगे आप जस्ट ए बिट, जस्ट ए बिट। उठ जाओ, अब बच्चों को कभी कहते हैं उठ जाओ, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे वेकअप, वेकअप। नहा लो, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे टेक बाथ, टेक बाथ। जल्दी करो, अब इसे इंग्लिश में कहेंगे हरी अप, हरी अप।